राधे राधे दोस्तों। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की आदत थी कि वह रोज सुबह शाम अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का एक चक्कर लगाया करता था। अब राजा एक दिन घोड़े पर बैठकर राज्य में घूमने निकला। जब वह सुबह जा रहा था तो उसे रास्ते में एक गड़ेड़िया और उसके भेड़ बकरियां दिखीं। उसमें एक सबसे छोटा मेमना था, भेड़ का बच्चा। तो वो चर रहा था। राजा उसे देखते हुए आगे निकल गए। जब शाम को राजा वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि वही भेड़ों का बकरियों का झुंड था और वही मेमना चर रहा था। फिर दूसरे दिन जब राजा अपने घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ तब भी रास्ते में उसे वही भेड़ बकरियां मिली और वही मेमना चरता हुआ दिखाई दिया। शाम को जब राजा लौट कर आया तब भी उसे वो मेमना चरता हुआ ही दिखाई दिया। ऐसे कई दिन बीत गए। कई बार अधिकतर राजा को वह मेमना चरता हुआ दिखाई देता। राजा इस बात देख सोच में पड़ जाता कि यह क्या बात है, इतना नन्हा सा जीव और जब देखो तब चरता ही रहता है, क्या इसका पेट नहीं भरता। एक दिन उसने अपने घोड़े को रोककर उस गड़ेड़िए से कहा, क्या तुम मुझे अपना यह मेमना दे सकते हो। अब राजा प्रजा से कोई चीज मांगे और प्रजा इनकार कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। गड़ेड़िए ने खुशी खुशी वह मेमना राजा को दे दिया। राजा उसे लेकर महल आ गया और उसने दूसरे दिन जब सभा लगी तो घोषणा कर दी कि यह छोटा सा जीव एक मेमना है, यदि कोई इसका पेट भर देगा तो मैं उसे 5 गांव इनाम में दूंगा। अब पूरे गांव में यह खबर फैल गई। पूरे गांव में और आसपास के गांव में यह मुनादी करा दी गई। आसपास के गांव से और उसके राज्य से बहुत सारे लोग आ गए। भीड़ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा के महल में आज आम जनसभा होने वाली थी। वहां लोगों का बहुत सारा हुजूम उमड़ पड़ा। अब राजा के मंत्री देखकर परेशान हो गए कि 5 गांवों के लालच में तो लोगों की भीड़ पर भीड़ आ रही है। राजा से उन्होंने मंत्रणा की कि महाराज, इस तरह से तो यह काम नहीं हो सकता। राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हें जिस प्रकार सही लगे वैसा ही करो। मेरी शर्त यह है कि मेरे मेमने का पेट भरना चाहिए और जो इसका पेट भर देगा मैं उसे 5 गांव इनाम में दूंगा। अब सेनापति ने और मंत्रियों ने बैठकर आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने सोचा कि सबकी एक सूची तैयार की जाए। प्रतिदिन एक व्यक्ति आएगा और एक दिन के लिए वो मेमना अपने घर ले जाएगा। दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति का नंबर होगा। इस तरह से भीड़ नहीं पड़ेगी और सबको अवसर मिल जाएगा। अब इसी तरह से प्रतिदिन एक एक व्यक्ति आता और उस मेमने को लेकर अपने घर जाता और ढेर सारा खाना खिलाता। चारा खाने के बाद भी जब मेमना शाम को वापस लौटकर महल आता तो जैसे ही उसके सामने घास का गट्ठर डाला जाता, मेमना उस पर टूट पड़ता। राजा कहता, ये लो, यह तो भूखा ही है, इसका तो पेट ही नहीं भरा। और जो उसका पेट नहीं भर पाता उसे 10 कोड़ों की सजा दी जाती थी। राजा की शर्त भी यही थी। अब ऐसा करते करते पूरे गांव के वासी जो भी इसमें दिलचस्पी रखते थे सबने मेमने को ले जाकर बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पेट कोई नहीं भर पाया। आसपास के गांव के कई लोग आए, सब राजा के पास आते और मेमना लेकर जाते। उसका पेट ना भर पाते और 10 कोड़े खाकर वापस चले जाते। यूं करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन उसी गांव का एक युवक, उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, हो सकता है 5 गांव का इनाम मुझे ही मिल जाए। उसकी पत्नी ने समझाया कि बेकार है ये सब, जाने दो, तुम भी सबकी तरह कोड़े खाकर ही वापस आओगे, कुछ लेना देना तो है नहीं, अपने घर का काम करो और मस्त रहो। लेकिन वह नहीं माना। उसने सोचा कि भाग्य आजमाने में क्या बुराई है। वह खुद को थोड़ा चतुर भी समझता था। वह गया और राजा के महल में राजा का जो मंत्री था उससे उसने मेमने की मांग की और मेमने को लेकर घर आया। घर लाकर उसने दिमाग से काम लिया। घास तो उसने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी थी। जैसे जैसे ही वो मेमना घास की तरफ बढ़ता वह एक डंडा लेकर बैठ गया था
और जैसे ही मेमना घास की तरफ जाता, डंडे से उसके सिर पर मारता। मेमना फिर पीछे भागता। थोड़ी देर बाद फिर मेमने को भूख लगी। फिर वह घास की तरफ बढ़ा। फिर उसने डंडे से मारा। सुबह से शाम तक उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मेमना कुछ न खा सका। लेकिन जो डंडे की मार थी, उससे वह आगे नहीं बढ़ पाया। एक दाना तक उसके मुंह में नहीं गया था। भूख से बेचारा बेहाल हो गया। पेट उसका चिपक गया, लेकिन उसने एक दाना भी नहीं खाया, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे खाने दिया ही नहीं। जब दूसरा दिन हुआ तो वह मेमने को लेकर चल पड़ा राजा के महल में। अब गांव वाले जो भी उस मेमने को देखते, सब कहने लगते, रोज तो इसका पेट भरा हुआ रहता था, तो हमें 10 कोड़े मिलते थे। जो भी जाता है उसे 10 कोड़े मिलते हैं। आज तो इसका पेट पूरा ही चिपका हुआ है। ना जाने इसे कितने कोड़ों की सजा मिलेगी, क्योंकि इसने तो इसको लगता है भूखा ही रखा है। लेकिन फिर भी वह मस्त चाल में चला जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। वह राजा के महल में पहुंचा और उसने राजा से अर्जी लगाई, महाराज, आपके मेमने को मैंने पेट भर खाना खिलाया। अब आज तो इसे किसी भी हालत में भूख नहीं लगेगी और ना ही यह कुछ खाएगा। राजा ने कहा, देखते हैं। अब तक तो जितने भी आए वे सब भी यही कहते थे, लेकिन सब यहाँ से कोड़े खाकर ही गए। कोई भी इस मेमने का पेट नहीं भर पाया। उस युवक ने कहा, महाराज, मैं उन सब से अलग हूँ। मैंने इसका पेट अच्छी तरह से भर दिया है। आप चाहे तो आजमा लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, वो क्या? उसने बताया, मेरे सामने यह मेमना कुछ भी नहीं खाएगा। मैं यहाँ से चला जाऊं, उसके बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने तो यह कुछ भी नहीं खाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। ढेर सारी घास फूस और तरह तरह की चीजें उस मेमने के लिए लाई गई। एक तरफ वह युवक खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था जब तक वह उस मेमने की आंखों के सामने है, मेमना तो खाने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। अब मेमने को बहुत सारी हरी हरी घास दिख रही थी, तरह तरह के खाने का सामान भी दिख रहा था, लेकिन उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मंत्रियों ने और खुद राजा ने भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मेमने ने एक दाना भी मुंह को ना लगाया। आखिरकार सब थक हार गए। तब राजा ने उसकी बात मान ली और कहा कि हाँ, आज तो लग रहा है इसका पेट वाकई में भर गया है। लेकिन तुम यह बताओ कि जो पूरा गांव न कर पाया, आसपास के गांव के लोग ना कर पाए, वह तुमने कैसे किया? उस युवक ने कहा, महाराज, जो लातों के भूत हैं वह बातों से नहीं मानते। मैंने सुबह से शाम तक इसको डंडा दिखाकर इसकी ऐसी आदत डाल दी कि यह खाने की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। और देखिए चमत्कार आपके सामने है। उसकी बातों से राजा प्रभावित हुआ और उस युवक को 5 गांव इनाम में दे दिया। युवक खुशी खुशी अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।